औरत लोग के ऊपर बहुत कंट्रोल करना मांगता है, बहुत कंट्रोल। औरत घर की जीनत है, अगर बाहर के माहौल में घूमेगी तो बेकार हो जाएगी। घर के जिम्मेदारी के लिए औरतें रहती है, बाहर के लिए थोड़ा ना रहती है। बाहर के लिए तो आदमी है ना। They should look at their dressing, their talking, their personality. They should be in their limits. They should not cross their limits. बचपन में तो इतना चीज़ें पता नहीं था क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों जॉब पे जाते थे। हम लोग 6 बहनें थे तो उनको संभालना था। मेरे पापा कंस्ट्रक्शंस में काम करते थे, तो वो जहाँ पे मिट्टी वो सारा रेत कंकड़ होता है तो उसमें जाके खेलना, वही हमारा एक खेल था। पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं। बचपना मेरा मुंबई में हुआ और सब बच्चे लोग भी मेरे बड़े मुंबई में ही हो गए, लेकिन मैंने आज तक एक अक्षर भी नहीं पढ़ी हूँ। 6 बेटियाँ हैं जी। बड़ी वाली का शादी बनाई, फिर दूसरी वाली का शादी बनाई, फिर तीसरी वाली का शादी बनाई। ये तीनों को तो कुछ मैंने पढ़ाया नहीं था। मेरे मम्मी पापा भी उसी सिस्टम से आए हुए हैं। उनको लगता है कि लड़कियां घर से बाहर नहीं जा सकती, और लड़की अगर बाहर जाएगी तो फिर उनको बहुत सारे जवाब देने पड़ेंगे। तो लड़कियां पढ़ लिख के भी क्या करेगी? तो उनका ये मकसद ये था कि पढ़ लिख के करोगे क्या, क्योंकि आपको जाना तो ससुराल ही है। पार्वती को गया साल में अच्छा लड़का है, एकदम अच्छा लड़का है। उनका घर दार नौकरी चाकरी, तो इसने बोली कि मुझे नहीं करना है, नहीं तो अभी तक उनका शादी हो जाता है। तो मेरे को 2 महीने तो स्कूल जाने भी नहीं मिला था। व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, तो 2 महीने सब स्कूल जाते थे, मैं घर पे रहती थी। बट मैंने ठान के रखा था कि मुझे पढ़ना ही है। उन्होंने हिम्मत नहीं आ रहा, बोले जो मम्मी जो करना है कर, लेकिन हम लोग को जितना समझते हम लोग उतना करते रहेंगे। मैं कितना उनको मना करते तो बोली नहीं, आपके जैसा नहीं होंगे हम लोग, आपके जैसा नहीं होंगे। ಅದೇ ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಿರಬೇಕಿದ್ರು ನನಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ತುಂಬ ನಾನು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಷಷ್ಠಿಗೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು 5 ದಿವಸ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ 1-2 ದಿವಸ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗಲೇ, ಅಷ್ಟಿಷ್ಟ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಿದ್ರು ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. Yakshagana is a folk theatre of South Karnataka area, having heavy costumes, having some religious implication to it, and it's a whole night affair. So there was no thought about women entering it. It was not like a soft kind of culture or art form. It's really in Kannada it is called Gandu Kale. Gandu is man. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಸಣ್ಣದಿಂದಲೂ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆದರೆ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಕಲಿಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಕಲಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾದ ಕೂಡಲೇ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವುದೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡನನ್ನು ನೋಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದು. The truth is, this subtle kind of unseen violences are happening tremendously. So we started this cultural forum to introduce Yakshagana to girls because it's a male-dominated form. हम लोग अपनी बच्ची को या अपनी बीवियों को काम पे नहीं भेजते हैं। बस घर में रहो, जो भी है नमक रोटी घर पे खाओ, बाहर हम लोग नहीं निकलने देते हैं। लड़की कलंक होती है, टाइम से शादी नहीं करोगे गलत काम कर सकती है।
और लड़की की सुरक्षा के लिए हरदम एक आदमी चाहिए। यहाँ पे बच्चों को सिखा के रखेंगे, बेटा कोई लड़का तुमको छेड़छाड़ भी करता है तो उसको पलटना नहीं, जवाब नहीं देना। एक लिए बेटी है, वो कांच का बर्तन जैसी है, उसके ऊपर दाग लग जाएगा, जरा भी बाल आ जाता तो खराब लगता। हमें हमारे माँ बाप ने दबा के रखे थे, माँ बाप ने शादी भी जल्दी करके दे दी है। तुमने नाश्ता करा गुनगुन? हाँ, मैं नाश्ता कर ली। शुरू से हम लोगों का मतलब ससुराल वाले का रवैया कुछ अच्छा नहीं था। बहुत कोशिश करते कि ससुराल में रह जाऊँ, लेकिन बहुत मुश्किल पड़ता था। हर बार कोई ना कोई बात की वजह से बहुत ज़्यादा वो लोग डिस्टर्ब करते थे। मारना पीटना लड़ाई झगड़ा उनका पेशा बन चुका था। लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली थी जहाँ पे मेरी सुनवाई हो सके। माँ बाप के इधर हो तो उन लोगों को ऐसे लगता था कि लड़कियों को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, जहाँ पे है वहीं पे खामोशी से रहना चाहिए, इज्जत से ज़िंदगी गुजर जाए, वही बहुत अच्छी बात। आवाज़ी निस्वा को मुझे किसी ने बताया, वहाँ पे गई, वहाँ पे जाने के बाद मैंने बात करी उन लोगों से। हिना जब भी ऑफिस आई है वो खून में लथपथ, पूरा खून बहता हुआ, सर फटा हुआ। उसका हस्बैंड बहुत ही जंगली जानवर है, उसको इतना मारता था उसको, लाइक लोग बचा रहे हैं फिर भी वो डंडे से हाथ पैर तोड़ देना। उसने उसके पैर में चाकू घोंप दिया था, इतने सारे टाँके हैं। जबकि कोर्ट से दोनों सेपरेट हो गए हैं, बट उसकी बॉडी में शायद ऐसा कोई पार्ट नहीं बचा है जहाँ पे उसने काटा ना हो या हाथ पैर तोड़ा ना हो, फ्रैक्चर वगैरह सब कुछ इसका हो चुका है। यह हमारा मानना होता है कि घर से बाहर की दुनिया ज़्यादा नुकसान देती है, जो बहुत बड़े बड़े मुद्दों के ज़रिए हमको न्यूज़पेपर में पता चलता है। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो हमारे घर भी कितने सेफ है। फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल लिखना चाहिए। Patriarchy really determines the relationship between men and women today. In fact, it's so imbued in the structures, in the systems, whether it's women's access to governance, property, even the public space that they occupy. Yeah? So women have normalized it. Sometimes they impose those restrictions on themselves in how they then, access their rights. पेरेंट्स बोलते हैं बाहर लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है, सेफ़ नहीं है, सेफ़ नहीं है। तो सिर्फ लड़कों के लिए पढ़ाई है, लड़कों के लिए सब कुछ है, सिर्फ लड़की घर का काम और घर संभाले। मगर पहले हमारी जो फैमिली है, पेरेंट्स है, कम्युनिटी, वो पहले उन लड़कियों को बाहर तो जाने का मौका तो दो। जी मैं आज तक तो लड़की लोग को क्रिकेट या स्पोर्ट करते हुए कभी देखा ही नहीं, क्योंकि आप बाहर बहन को भेजना और इज्जत बाहर नीलाम करना दोनों बराबर है। While playing, boys were telling, यार देख यार कैसी भाग रही है, ऐसा वैसा, देख क्या कपड़े पहने उसने, ऐसा। That's why I don't think that girls should play sports. बाकी जो लड़के कर रहे हैं उन लोग को करने दो ना, लड़की लोग को क्यों करना चाहिए? लड़की लोग को अपने हद में रहना चाहिए। बचपन से ही स्पोर्ट्स मेरा जान है। तो स्कूल में स्पोर्ट्स डे होते थे, फर्स्ट टाइम इवेंट में पार्टिसिपेट किया तो मेरा फर्स्ट नंबर आया 100 मीटर में। तो मुझे मालूम नहीं था कि मुझ में पोटेंशियल है कि मैं एक अच्छा एथलीट बन सकती हूँ। जीत के आते थे तो लोग आके बहुत प्रशंसा करते थे ना कि क्या बात है कि लड़कियाँ खेल के आई, जीत के आई। पहले तो जैसे एथलीट ही थी मैं, फिर उसके बाद फुटबॉल पे, फिर क्लब लेवल खेले, फाइनली रग्बी जो अभी मैं नेशनल खेल के आई हूँ। जैसे कि मोस्टली इंडिया में ये लगता है कि लड़कियां वो चीज़ नहीं कर सकती जो लड़का कर रहा है, तो उसी तरह जैसे मेरा भी गेम रग्बी है, तो मेरे भी पेरेंट्स मुझे रोकते कि रग्बी क्या करेगी खेल के, और एक तो ऊपर से शॉर्ट्स पहन के खेलना है, मतलब इतने एज में आप शॉर्ट्स पहन के खेलोगे, जबकि घर से आप सलवार कमीज पहनते हो और आप डायरेक्टली ग्राउंड पे, वो भी लोग देखेंगे ग्राउंड पे, ओपन ग्राउंड है। एक सेफ एनवायरनमेंट बना है जहाँ पे लड़की और लड़के दोनों इक्वल हो। ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ.
ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು, ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಪಡೆದವನಿದ್ದೇನೆ, ದೈವ ಚಿತ್ತ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಮಲ್ಲಿಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರಿಕಿಟ ಕಲಾಕಮಠದ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ತುಂಬ ನಂದು ಎಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಊರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ 12, 1 ಗಂಟೆ, 2 ಗಂಟೆ, 3 ಗಂಟೆ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ತನಕ ಅವರು ನಿಂತು ನನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಇದಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಸಲೀಸಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಲೀಸಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊರೆ ಅಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ. ಅಂದರೆ ಅದು ಈಗ ಗಂಡಸರೇ ಮಾಡುವಂಥ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಮೇಳಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದು ಗಂಡಸರಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡೋದು ಏನಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾಡಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನೋಡುವಾಗ, ಅಷ್ಟು ಏನಿಲ್ಲ. When we started this Yakshagana class, we encouraged the girls to join. Of course, that was the time they were quite young and in the primary school level. But once they started entering their teenage, we could see many dropouts. ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು 2-3 ಪ್ರಸಂಗ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರುವಾಗ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಷ್ಟೇನು ಲೇಟ್ ಬರೋದು, ನಾಳಿಂದ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನೋಡು ನೀನು ಹೆಣ್ಮಗಳು, ನೀನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ನೋಡು ಅವ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ನೋಡು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೋಗಲ್ಲ, ನೀನೆಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ, ನೀನೆಂತ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಮಾಡ್ತೀಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಹುಡುಗರು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಎಂತ ನೀನು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. If you look at our village, on the face of it, you don't see a great deal of discrimination. Actually, after 7th, after 10th, there are dropouts of girls who stayed back, who were not allowed to go out of house, who were compelled to wear certain kind of dress, and who had to agree for any kind of marriage. So these are all happening, but it doesn't look like violence. जैसे एक अपने नाम के साथ में किसका ये पिता या पति किसी का भी नाम जुड़ा रहता, मैं ये चाहती थी कि मेरी पहचान मैं खुद रहूं. आवाज़ निस्वा में फोटोग्राफी का वर्कशॉप हुआ, तो उन्होंने हम लोगों को बहुत सारी महिलाओं को जमा किया. उनमें से कुछ गिन चुन के 16 महिलाएं आई जिन्होंने ये फोटोग्राफी सीखी. जब लड़कियों को कैमरा दिया गया, क्योंकि वो डिवोर्सी थे या डिवोर्स के प्रोसेस में थे, तो फैमिली सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं था. तो अगर औरतें कुछ करना चाहती, जैसे शबीना है, आयशा है, बद्रुन्निसा है, उनको ये कोर्स करना था ताकि वो इंडिपेंडेंट बन सके और अपनी फैमिली से आगे आके कुछ अपने लिए कर सके. मेरी ग्रुप में इतनी फ्रेंड्स है जो फोटोग्राफी के लिए आती थी, बैंड्रा से लेके कुर्ला तक चल के आती थी. लिटरली उनके माँ बाप उनको पैसे तक नहीं देते थे कि वो क्लासेस जाए. इस तरीके का हमारा ग्रुप ने स्ट्रगल किया. मार भी खा के फोटोग्राफी के लिए आए, लेकिन आए, छोड़ा नहीं है. फोटोग्राफी की शुरुआत हमने घर से शुरू की. घर से शुरुआत करते करते थोड़ा बाहर लेवल पे एरिया में शुरू करे फ़ोटो निकालने. वो सारे हम फ़ोटो शूट करके एग्जीबिशन लगाना शुरू करें. जब हमारे फ़ोटो लोग देखने लगे और तारीफ़ करने लगे तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हम छोटे से कैमरे से फ़ोटो निकालें, तो लोग जब बड़े कैमरा हमें मिलेगा तो हम कितना अच्छा फ़ोटो निकाल सकते हैं. पहले हम लोग फोटोग्राफी जब करना स्टार्ट किए थे उस वक्त हम लोग बुर्का पहनते थे. देखा जाए तो पॉजिटिव रिस्पांस भी आया है, किसी ने तो झिड़की भी दिया है, किसी ने तो गाली भी दिया है. ऐसे तो हमने बहुत काम किया. औरतों को
घर के अंदर रहना चाहिए, उनको बाहर नहीं जाना चाहिए, बेपर्दा नहीं होना चाहिए, अपने बाल बच्चों के साथ में रहना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी है कि मायके से निकलती है तो ससुराल में कायदे से रहे, अपने ससुर और सास के साथ में रहे। लड़कियों को आज़ादी देनी चाहिए, मगर लड़कियों का जो वेशभूषा है उसके ऊपर ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम मर्द लोग हैं अंडरवियर पहनते हैं, बनियान पहनते हैं, उसके ऊपर शर्ट पहनते हैं, उसके ऊपर स्वेटर पहनते हैं, और लड़कियां तो कम से कम कपड़े में उनका काम चल जाता है। लड़की के ऊपर है, लड़की बाहर कैसे भी घूमेगी तो उसका भी नाम खराब होएगा और घर वालों का भी ना, इसलिए उसको ज़्यादा घर के बाहर भी नहीं रहना चाहिए। Women have been taught to be ashamed of their bodies, about their physical body, about their sexuality, and always told that a deep sense of family honor is attached to it. So don't do anything wrong, don't get out there. And this is something that women are defying today. वक्त ऐसा था, बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, बाहर मैं किसी को जानती नहीं थी, बाहर निकलने के लिए डरती थी। तो मैंने सारी पाबंदी तोड़ी, हिम्मत करी और बाहर निकली। हमारी पहचान खुद से हमारी बन गई। 4 साल हुए मुझे रग्बी खेलते हुए। फाइनली मेरा इस साल सिलेक्शन हुआ इंडिया कैंप के लिए, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये दूसरा हमारा घर पर रग्बी प्लेयर बनेगा। मुझे अब थोड़ा अच्छा लगने लगा। मैं भी सोच रही कि 4 लोगों में आ गई है। मैं पहली बार ज़िंदगी में मैंने कभी ऐसे माइक के सामने नहीं खड़ी थी। अब मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे बेटी ने, बेटा नहीं तो क्या हुआ, मेरे बेटे लोग तो ऐसा बेटे के जैसा ही। पार्वती हमारे चाल में रहती है, वो अभी 5 बहनों में 1 बहन आगे जा रही है, तो उनके लिए घर के लिए अच्छा है कि उनका हेल्प रहेगा कि अपना बहन किधर जाके थोड़ा नाम कमाएंगे, कुछ पैसा कमाएंगे, तो घर के हेल्प के लिए अच्छा है उनके लिए। यहाँ पर हम 30 प्लेयर्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, तो अलग अलग कल्चर के बारे में हमें यहाँ पे पता लग रहा है। Last year when I got selected for the India camp and I played for the India team, so my school honored me with a trophy. वो फर्स्ट टाइम था कि मेरे फादर मेरे साथ आए, और एक मोमेंट था कि मेरे को वहाँ पे स्पीच देने के लिए गया और मेरे पास कुछ नहीं था कहने के लिए, सिर्फ आंसू निकल रहे थे मेरे। मैं उनको खुश कर सकी, उनको ये प्राउड फील करा सकी कि मैं उनकी बेटी हूँ और मैं किसी से कम नहीं हूँ, एक लड़के से कम नहीं हूँ। मोस्टली इंडिया में 60% स्पोर्ट जो है सिर्फ बॉयज़ के लिए, फीमेल्स के लिए नहीं है। लड़कियां बढ़नी चाहिए, साल भर साल टीम्स बढ़नी चाहिए, बट टीम्स कम हो रही है, लड़कियों का पार्टिसिपेशन लेवल कम हो रहा है। वी यूज टू गो फॉर द प्रैक्टिस एट 4 AM, तो साइकिल से जाना होता था, आना होता था। तो कई बार ऐसे किस्से हुए कि मतलब हम जा रहे हैं तो जैसे बाइकर्स आ रहे हैं, दे ट्राई टू टच अस। जैसे कई लोग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो नहीं करते कि शॉर्ट डाले मेरी बेटी, या रात को कहीं जाए, या बॉयज़ के साथ प्रैक्टिस करे, या ऐसे कोई उनके बारे में बोले। बट दे नोज आवर पैशन, वो जानते हैं कि हम रुकने वाले नहीं हैं। अगर मैं स्पोर्ट्स में भाग नहीं लेती और अपना टूर्नामेंट में फर्स्ट नंबर नहीं आती, तो उससे जो मेरी 3 बहनें हैं उन्हीं के जैसा मेरा भी हाल होता, क्योंकि मेरी भी कम उम्र में शादी होती, फिर वो कम उम्र में बच्चे होते, फिर मैं भी गांव में सेटल्ड हो जाती। ನಮ್ಮ ತರಕೇಟ ಶುರುವಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ 13 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ತಡಪೆ ಬಣ್ಣದ ವೇಷ. ಆಗ ನಾನು ಮಲ್ಲಿಕ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ನಾನೇ ರಾಕ್ಷಸನೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಬಿಡುವಷ್ಟು ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ.
When Malika is on the stage, people can't make out whether it's a woman or a male because her performance comes to that level. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನನಗೊಂದು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಗಂಡ ದೇವೇಂದ್ರನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸ ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲ ಅವನು ಸೋತು ಓಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಗಂಡ ಅಲ್ಲ ಅವನು. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಸೋತು ಓಡ್ಬೋದು, ಅವನು ಓಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇರೋದು ನನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಅದು ತುಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ. ನಾವೇನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೆವೋ, ಏನು ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೆವೋ ಮತ್ತು ಏನು ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೆವೋ ಅದು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬರಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. आप लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा है. वो बच्ची मतलब घर में काम कर रही है, ये गलत है. ये सब रोकना चाहिए, ये हमारा सबका फर्ज है. मेरा तो एक अलग ही नज़रिया था. मैं सोचती थी कि लोगों के लिए मैं काम कर सकूं, लोगों के काम आ सकूं. तो इसके लिए मैं गोंडी के अंदर फोटोग्राफी करना शुरू कर दी. जब यहाँ पर आई तो बहुत सारे प्रॉब्लम थे. चाल नहीं बनी थी, गटर के पानी और ये सारी गंदगी. स्कूलों में जाने लगे तो वहाँ पे भी गंदगी रहती थी, लड़कियों के लिए वॉशरूम नहीं रहता था. तो ये सारे प्रॉब्लम यहाँ पे थी. तो मैंने सोची कि क्यों नहीं मैं इन लोगों के लिए, इन लोगों के साथ में मैं काम करूँ. बीच में वहाँ के झोपड़े टूटे थे तो वहाँ का एक बंदा था, वो उसके ऊपर ऐसी लाठी वगैरह चार्ज हुई थी. तो वो भी एक हमारे पास फ़ोटो है जिसका मिस कैरेज हुआ था. वो भी महिला वहाँ पे ऐसे पड़ी तड़प रही थी. जब वहाँ उसको हॉस्पिटल से लेके आए गए, उसके भी फ़ोटो हमारे पास में है. हेना जी हमारे सत्य कलम लोक सेवा संघ के मेंबर हैं. फ़ोटोग्राफी उनका एक बिज़नेस है और अपने बाल बच्चों की परवरिश के लिए वो करना पड़ता है. और बल्कि वो घर से निकल के करती हैं तो बहुत अच्छा काम करती हैं, क्योंकि उन्हें संभालना है घर को. उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर के जो महल्ले के सुधार के लिए जो से काम किया है तो बहुत कुछ मतलब सुधार हुआ है. यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे बाथरूम भी नहीं है और बाथरूम के लिए हम लोग को इतना दूर जाना पड़ता है मच्छी मार्केट. इन लोगों को लेके जाइए और ले जाने के बाद वहाँ के बेटर डिस्पैच करके उनका सामना कराइए. उन्हें बताइए कि ये तकलीफ है हमको. अब मुझे सीखना है फोटोग्राफी. हेल्प भी होगी दूसरों की, साथ में अगर कोई कुछ होता है तो फिर मैं जाके फोटोग्राफी भी कर सकती. जो बंदिशें मेरे ऊपर आई है, जो तकलीफ़ें मैंने झेली हूँ तो मेरी बच्ची नहीं झेली. मेरे बच्चों में ये सारे प्रॉब्लम नहीं हो. तो मैंने मेरे बच्चों को हर चीज़ों की आज़ादी दी. पढ़ने लिखने, पहनने ओढ़ने हर चीज़ों की आज़ादी दी. वाइट कुर्ते में ब्लैक ही जमेगा ना. अभी बीच में हुआ था बाजार में, मैं एक लड़का पीछे से कैसे टच करके जाता है ना, तो मैं पीछे मुड़ के देखी कौन है और वो घूर घूर के जा रहा है. मैंने उसका कॉलर पकड़ के उसको उधर ही मारी और फिर मुझे देख के और 2-4 जन आके बोले क्या हुआ बेटा क्या हुआ. मैं बोली अंकल इसने मेरा हाथ पकड़ा. तो वो अंकल लोग ने भी उसको मारे. फिर मुझे बोला सॉरी, ऐसा हाथ जोड़ के सॉरी बहन सॉरी. उन लोग से डरने का नहीं, उन लोग का मुकाबला करने का. मैं ये सोचती पढ़ लिख के लड़की इतनी आगे बढ़े, इतना वो कर सके कि वो खुद की उस पर खड़ी रहे. शादी वगैरह क्या ये जो दुनिया की रस्म बन चुकी है, सब हो चुकी, तो वो सब मर्यादा को तोड़ के वो खुद अपने आप को वो इतनी स्ट्रॉन्ग बना सके कि लोग उसको देखे कि हाँ देखो ये खुशबू है. खुशबू ही ना खाना है. आज हमारी पहचान हम ही है ना. हमारी पहचान हमारे पिता से है ना पति से. खुद से हमारी पहचान है. हिना खान बोले तो खुद से पहचान होगी. समाज भी औरत से चलता नहीं बल्कि आदमी से ही चलता है. गर्ल्स ऑल्सो शुड गेट अ फ्रीडम. बेटी कोई सहानुभूति की चीज़ थोड़ी ना है. बेटी भी जैसे बेटा है वैसे बेटी है. हमारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, उनका जो थॉट्स है, उनके जो खुद के एक अंदाज है वो लेके चल रहे हो लोग. बट ये है कि एज अ गर्ल, एज अ मैं एक लड़की अपने खुद के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, तो वो अपने आप को ढूंढना बहुत जरूरी है.